गाइस अगर आप एक आर्टिस्ट हो, अगर एक आप फोटो एडिटर हो, वीडियो एडिटर हो या फिर एक यूट्यूबर हो, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप काम करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलर थ्योरी के बारे में। ना क्या है ये कलर थ्योरी, मैं आपको बताता चलूँ। कलर थ्योरी में हमारे 3 वीडियोज़ आएंगे। पहला ये वीडियो है विच इज़ व्हाट इज़ कलर थ्योरी, और बाकी 2 वीडियोज़ अगले 2 वीक्स तक आती रहेंगी। तो हेलो आर्ट एंड क्राफ्ट लवर्स, कैसे हो आप लोग। मैं आकाश कश्यप आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विच इज़ आर्ट एंड क्राफ्ट टॉक्स। अच्छा गाइस, कलर, आप लोगों को ये वर्ड सुन के क्या मन में आता है? मेरे को तो गाइस वो बात याद आती है जब हम बच्चे लोग बेसिकली खेला करते थे कलर्स के साथ। उसको होली कहा जाता था भाई। हाँ वही, मतलब होली, ठीक है। तो गाइज इसी से रिलेटेड ये टॉपिक है कलर थ्योरी के बारे में। तो इसके डेफिनेशन पे सबसे पहले हम नजर डालेंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो देख के आ गए। चलो गाइज, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं सिंपल लैंग्वेज में कि क्या है कलर थ्योरी। बेसिकली जब आप कोई भी एक आर्टिस्ट हो, अगर आप एक विजुअल आर्ट पे आप काम करते हो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ विजुअल आर्ट्स मतलब क्या होता है। आप मेरे व्हाट इज़ आर्ट वाले वीडियोस में जाके देख सकते हो। तो अगर आप उस पर अगर आप करते हो, विजुअल आर्ट से रिलेटेड किसी भी फील्ड में काम करते हो, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था फोटो एडिटर, वीडियो एडिटर, या फिर यूट्यूबर हो आप, या फिर कोई भी डिजिटल मीडिया के फील्ड में आप काम करते हो, सब मतलब कि विजुअल आर्ट्स ही हो जाता है। इसी के साथ आप स्केचिंग करते हो, अगर आप पेंटिंग करते हो, ये भी जो आपका जो है वो डिजिटल आर्ट्स और विजुअल आर्ट्स में ही आता है। तो गाइज आप ये विजुअल आर्ट्स में जो कलर को आप कंबाइन करके एक नया कलर आप बनाते हो, उसको हम लोग बोलते हैं कलर थ्योरी। कलर थ्योरी में बेसिकली वही हम लोग जानते हैं कि कोई 2 कलर्स को अगर हम लोग मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा, ठीक है। कलर्स को आप समझते हो, कलर थ्योरी में आप बेसिकली कलर्स को आप समझते हो, इन डेप्थ आप समझते हो कि मान लो मिलाना है कि रेड और लेट सपोज आपने ग्रीन आपने मिलाया तो येलो बनेगा। तो वो आपको समझ में आएगा विद द हेल्प ऑफ कलर थ्योरी, ठीक है। तो यही बेसिकली होता है कलर थ्योरी के बारे में। बेसिक डेफिनेशन आपका कलर थ्योरी का यही है। साथ ही साथ गूगल का भी मैं आपको दिखा दिया हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। तो गाइस 3 टाइप्स के कलर होते हैं। पहले प्राइमरी कलर, दूसरे सेकेंडरी कलर एंड थर्ड इज टर्शरी कलर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइमरी कलर के बारे में। इसमें हम लोग वैसे कलर्स को बोलते हैं जिसको कि हम लोग खुद से नहीं बना सकते, जो कि ऑलरेडी नेचुरली एग्जिस्ट करता है। जैसे कि अगर आप मान लो अगर आप फोटो एडिटर हो, वीडियो एडिटर हो, तो वो सब के फील्ड में यानी कि डिजिटल मीडिया के फील्ड में रेड, ब्लू और ग्रीन जो है वो हम लोग कंसिडर करते हैं एज प्राइमरी कलर। इसको हम लोग एडिटिव कलर भी बोलते हैं, क्योंकि इसको जब हम लोग ऐड करते हैं, यानी कि RGB को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो वाइट निकल के आता है, तो इस वजह से हम लोग इसको एडिटिव कलर भी बोलते हैं। अभी अगर स्केचिंग के फील्ड में हो या इस टाइप के फील्ड में हो, आर्ट ही से रिलेटेड, विजुअल आर्ट ही से रिलेटेड, कोई दूसरे टाइप के फील्ड में हो, डिजिटल मीडिया में नहीं हो, तब आपके लिए मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि रेड, येलो एंड ब्लू, उसमें ग्रीन नहीं होता है, और डिजिटल मीडिया में बेसिकली ग्रीन होता है। तो उस हिसाब से जो है सेकेंडरी भी आपका बदलेगा और उसी हिसाब से आपका टर्शरी भी बदल जाएगा। बट मैं अभी आपको यही चीज़ बता रहा हूँ। बेसिकली तो मैं डिजिटल मीडिया से ही ज़्यादा बताऊँगा आपको, बट मैं आपको एक आइडिया आपको दे दिया कि अगर आप प्राइमरी कलर के बारे में बात कर रहे हो तो वैसे ही आपका सेकेंडरी कलर भी आपका बदल जाएगा और वैसे ही आपका टर्शरी कलर भी बदल जाएगा। जो गाइस सेकंड जो होता है वो होता है सेकेंडरी कलर,
और इसमें बेसिकली हम लोग वापस से डिजिटल मीडिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे CMYK होता है। एंड C का मतलब सियान, M का मतलब मैजेंटा, Y का मतलब येलो एंड K का मतलब क्रिप्टो यानी कि ब्लैक। तो इन सब को जब आप मिलाते हो यानी कि CMY को जब आप मिलाते हो तो ये आपको ब्लैक कलर आपको देता है, विच मीन्स इसी वजह से इसको जो है सब्सट्रैक्टिव कलर भी हम बोलते हैं। ठीक है, बाय द वे आप अगर CMY का अगर आप Y तो खैर आप समझ गए होगा, लेकिन C और M का मतलब है श्यान। श्यान का मतलब आप ब्लू और ग्रीन को मिला के आप श्यान बनाते हो। और अगर आप मैजेंटा के बारे में बात करो तो वो पिंकिश टाइप का जो कलर जो होता है तो वो रेड और ब्लू को मिला के आप बनाते हो। इसके अलावा गाइस अगर आपको येलो अगर बनाना होता है तो आप रेड और ग्रीन को मिलाते हो। ठीक है, अब यहाँ पे टर्शरी कलर क्या है? टर्शरी कलर जब आप एक प्राइमरी कलर को एक सेकेंडरी कलर से मिला के बनाते हो तो उसको हम लोग टर्शरी कलर बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो ऑरेंज जैसे एक हो गया, वो एक एग्जांपल हो गया। ये जो है हमारा तीन टाइप्स ऑफ कलर्स हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात है कि ब्लैक और वाइट ये जो है वो उसको हम लोग नेचुरल कलर बोलते हैं क्योंकि वो नेचुरली एग्जिस्ट करता है। दूसरी बात, हर जगह हम लोग मानते हैं कि ब्लैक और वाइट को तो हम लोग कभी भी नहीं बना सकते, कभी सोचना भी मत। साथ ही साथ हम लोग प्राइमरी कलर को भी कभी हम लोग नहीं बना सकते। ठीक है, अब ये गाइज है एक कलर व्हील। यहाँ पे बेसिकली हमने कुछ कलर्स को जो है हमने P से डिनोट किया है और कुछ कलर्स को जो है हमने S से डिनोट किया है। अगेन मैं आपको एक बताता चलूँ, टर्शरी कलर को यहाँ पे डिनोटेड नहीं है। टर्शरी कलर का मैं अलग से एक चार्ट दे चुका हूँ। नीचे में आपको ये कलर व्हील का भी फोटो, उसका भी मतलब फाइल मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको वहाँ पे आपको टर्शरी कलर से भी रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे कुछ थोड़े बहुत वो सब भी वहाँ पे मिल जाएंगे कि कौन से दो कलर्स को हम लोग मिला के कौन सा टर्शरी कलर बनता है। उस टाइप की भी चीज़ हम लोग ने बनाई हुई है, तो प्लीज़ चेक इट आउट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। बट अभी के लिए यहाँ पे हम लोग ने P का मतलब है प्राइमरी कलर और S का मतलब है सेकेंडरी कलर, तो इस तरह से हम लोग ने इस कलर व्हील में हम लोग ने बताया है। अभी क्या है कि ये था बस एक बेसिक सा नॉलेज ऑफ व्हाट इज कलर थ्योरी। होप सो आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर बताना। अगर आपका अपना कोई डेफिनेशन है, आप अगर और थोड़ा सा इजीली अगर आप डिफाइन कर सकते हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करो। साथ ही साथ अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक के इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं, अगर आप सोशल मीडिया में अगर आप अपलोड अगर आप करते हो, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो तो भी आपको ये ज़रूरत है क्योंकि जब तक आप कलर थ्योरी आप नहीं समझोगे तब तक आप कलर्स को मैनेज नहीं कर पाओगे और उस हिसाब से आप अपना फोटो जो है ब्यूटीफुल नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो इसी वजह से कलर थ्योरी इज एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरीवन। तो इसीलिए दबा के शेयर करो इस वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर प्रेस कर लेना। हम अगले संडे एक और नए कलर थ्योरी के वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, चीयर्स।